छात्रों, मैं मनोज, सहाचार्य, हिंदी विभाग राजा सिंह महाविद्यालय सिवान। आज स्नातक प्रथम वर्ष के प्रथम पत्र में प्रस्तावित कवितावली के 2 कवित्वों पर चर्चा की जाएगी। आपके पाठ्यक्रम में बाल रूप की झांकी शीर्षक से कुल तुलसीकृत 7 कवित्व आपके पाठ्यक्रम में प्रस्तावित है। विगत व्याख्यान में क्रमवार 5 कवित्वों पर हम लोगों ने चर्चा कर ली है। उसी चर्चा के क्रम में हम लोगों ने ये जाना था कि तुलसीदास जो 14वीं सदी से 17वीं सदी तक भारत के इतिहास में जो भक्ति आंदोलन का दौर चला था, उस दौर के प्रमुख और प्रसिद्ध कवियों में से एक हैं। जिस भक्ति आंदोलन की शुरुआत कबीर से होती है, उसके अंतिम प्रमुख कवि तुलसीदास हैं। जैसा आप सभी जानते होंगे कि तुलसीदास ने राम भक्ति को घर घर में पहुंचाकर लोकप्रिय बनाया। उसको लोकप्रिय बनाने में उनकी रचना रामचरितमानस सबसे अधिक सहायक सिद्ध हुई। आप सभी जानते हैं कि रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी हुई है। वो अवधी भाषा जो उनकी मातृभाषा थी। वैसे भी किसी भी कवि की रचना प्रक्रिया में जिन विधाओं के स्वरूप का वो प्रयोग करता है, उसमें प्रबंध और मुक्तक। प्रबंध सबसे लोकप्रिय विधा है और प्रबंध में कवियों को प्रबंधात्मकता को निभाने में उनके कवित्व की स्वतंत्रता थोड़ी सीमित हो जाती है। लेकिन मुक्तक में कवि को पूर्ण स्वतंत्रता होती है कि जिन विषयों पर उसका रुझान होता है, जिन विषयों पर उसकी रुचि होती है, जिन विषयों पर वो खूब लिखना चाहता है, जिन विषयों को जिस पर उसकी रुचि है, उसे मन भर वो लिख सकता है। लेकिन प्रबंध में ऐसी छूट नहीं होती है। कथा के निर्वाह के कारण वो सभी विषयों को एक समतोलन के साथ लिख पाता है। किसी एक विषय को प्रमुखता देने की स्वतंत्रता प्रबंध में नहीं होती है। रामचरितमानस में उन्होंने राम कथा कही है, आप सभी परिचित हैं। उसी राम कथा में बहुत से ऐसे पहलू थे जिन पर वो अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हुए रामचरितमानस की रचना की। लेकिन उन पहलुओं, उन विषयों पर जिन पर वो और अधिक चर्चा करना चाहते थे, उसी के लिए उन्होंने राम कथा पर आधारित कवितावली की भी रचना की। इसके कवितावली के मुक्तक स्वरूप के कारण जो विषय महत्वपूर्ण लगा, जो विषय वो खूब चर्चा करना चाहते थे, उन्हीं विषयों को ही कवितावली में उन्होंने चर्चा की है। उसी में से एक
राम के बाल स्वरूप का चित्रण को लेकर है। रामचरितमानस में भी राम के बाल स्वरूप की चर्चा की है। उस विषय पर उन्होंने चौपाइयाँ और दोहा लिखा है। लेकिन जिस स्वरूप की चर्चा वो करना चाहते थे, मन रमाकर चर्चा करना चाहते थे, वहाँ उतनी स्वतंत्रता न होने के कारण वो नहीं कर पाए। इसलिए बाल रूप की झांकी शीर्षक से कवितावली में विशेषतः राम के बालक रूप पर 7 पदों की 7 कवित्वों की रचना कर मन भर श्री राम के बाल रूप पर अपनी अभिव्यक्ति की है। पिछले 5 कवित्वों की चर्चा के दौरान आप लोगों को स्पष्ट होगा कि उन 5 पदों में उन्होंने श्री राम के बाल रूप की चर्चा, बाल सुलभ क्रियाकलापों को लेकर कविता रचा, जिसमें वात्सल्य रस का सराबोर है। अगला पद जो आज के व्याख्यान का विषय है, जिसके भावार्थ की हम लोग चर्चा करेंगे कि पदकंजनी मंजू बनी पनही धनु ही सर पंकज पानी लिए लड़िका संग खेलत डोलत हैं सरजू तट चौहट हाट हिए तुलसी अस बालक सौ नहीं ने कहाँ जप जोग समाधि किए नरते खर सूकर स्थान समान कहो जग में फल कौन जिए। यहाँ कवि तुलसीदास भगवान श्री राम के बाल रूप के मनोहर छटा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री राम के कमल के समान कोमल चरणों में मनोहर जूतियाँ अत्यधिक शोभायमान प्रतीत हो रही हैं। वे अपने कमल के समान हाथों में छोटा धनुष एवं बाण धारण किए हुए अपने समवयस्क बालकों साथियों के साथ सरजू नदी के तटवर्ती चौमुहानियों, बाजारों में और भक्तों के हृदय में खेलते हुए भ्रमण कर रहे हैं। लड़िका संग खेलत डोलत हैं सरजू तट चौहट हाट हिए। वे अपने समवयस्क बालक साथियों के साथ सरजू नदी के तटवर्ती चौमुहानियों, बाजारों में और भक्तों के हृदय में खेलते हुए भ्रमण कर रहे हैं। तुलसी अस बालक सौ नहीं ने कहा जप जोग समाधि किए। तुलसीदास कहते हैं कि यदि ऐसे मनोहर बालक के प्रति स्नेह नहीं है, प्रेम नहीं है, तो योग तप समाधि से क्या लाभ है। तुलसी अस बालक सौ नहीं ने कहाँ जप जोग समाधि किए नरते खर सूकर स्वान समान। नरते खर सूकर स्वान समान कहो जग में फल कौन जिए। कवि कहता है कि ऐसे मनुष्यों का, ऐसे व्यक्तियों का जीवन तो गधों, सूकरों और कुत्तों के समान है। बतलाइए इस संसार में उनके जीवन का क्या फल है। जो मनुष्य इन बाल स्वरूप श्री राम के क्रियाकलापों को जो दिन नहीं देख पा रहा है, जिसको देखना नसीब नहीं है,
उसका जीवन गधों, सूकरों और कुत्तों के समान है। बालक राम के अद्भुत सौंदर्य, बाल रूप के अद्भुत सौंदर्य, उनके क्रियाकलापों, उनके नटखटपन, बाल सुलभ क्रिया करते, खेलते, गिरते, गुस्साते, जो मनुष्य नहीं देख पा रहा है उसका जीवन व्यर्थ है। कवि के अनुसार कहता है कि उस अद्भुत सौंदर्य से उत्पन्न आनंद के आगे सब कुछ व्यर्थ है। अगले कविता में भी इसी वात्सल्य वर्णन को आगे बढ़ाते हुए कवि राम और राम के मित्रों, बालक राम और राम के बाल मित्रों के खेल कूद को ही, मनोरंजन को ही विषय बनाकर कविता रचा है कि सरजू वर तीरहि तीर फिरे, रघुवीर सखा अरुवीर सबे। सरजू वर तीरहि तीर फिरे, सरजू नदी के तट पर रघुवीर सखा अरुवीर सबे। बालक राम अपने भाइयों और अपने मित्रों के साथ सरजू नदी के किनारे किनारे घूम रहे हैं। धनु ही कर तीर निसंग कसे। उन सभी बाल मित्रों और भाइयों और राम के हाथों में छोटे छोटे धनुष एवं बाण हैं और उनके कटी प्रदेश पर तूणीर कसे हुए हैं। धनु ही तीर निसंग कसे, कटी पीत दुकूल नवीन फबय। उनके कटी प्रदेश पर तूणीर कसे हुए हैं और उनके शरीर पर धारण किया हुआ नवीन पीताम्बर शोभायमान दृष्टिगोचर हो रहा है, अद्भुत सौंदर्य की सृष्टि कर रहा है। तुलसी ते ही अवसर लावनिता बस। तुलसीदास कहते हैं कि तुलसी ते ही अवसर लावनिता बस, 4-9-3-21 सबे मति भारती पंगु भई, जो निहारी विचारी फिरी उपमान पवे। तुलसीदास कवि कहते हैं कि उस अवसर का लावण्य, सौंदर्य को अभिव्यक्त करने के लिए माँ भारती अर्थात सरस्वती दसों दिशाओं में, चारों ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों चारों कृष्ण बलराम प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, इन सब को उन्होंने तुलना करने के लिए माँ भारती ने इन सब पर नजर डाली। इन सभी दिशाओं में गई और खोजी कि इन बालक राम और उनके मित्रों और भाइयों के सौंदर्य की तुलना इस 21 ब्रह्मांडों समेत ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सभी में से किससे की जाए, तो मति भारती पंगु भई, वो पंगु हो गई, वो असमर्थ हो गई खोजने में कि जो निहारी विचारी फिरी उपमा न पवे। जो माँ भारती उस सौंदर्य को अभिव्यक्त करने के लिए 21 ब्रह्मांडों समेत 10 दिशाओं में बहुत कोशिश की कि तुलना के लिए कोई उपमा मिल जाए, उनके सौंदर्य को अभिव्यक्त करने के लिए उपमा मिल जाए, वो असमर्थ हो गई, वो नहीं खोज सकी, उनकी बुद्धि कुंठित हो गई। वह निराश होकर अपने स्थान पर वापस आ गई। यहाँ कवि का कहने का आशय यह है कि जब माँ सरस्वती ही उनकी उपमा देने में अक्षम हो गई,
तो भला तुलसीदास उनकी शोभा का वर्णन किस प्रकार कर सकते हैं। जब सरस्वती विद्या की देवी, शब्दों की देवी, जब सरस्वती उस बाल रूप की छटा को अभिव्यक्त करने के लिए शब्द नहीं खोज पा रही हैं, तो तुलसी तो तुच्छ प्राणी है। तुलसीदास को कवि तो विवेक एक नहीं हो रहे, कवि तो तुलसीदास तो खुद को कवि नहीं मानते हैं कि उनके पास विवेक नहीं है, तो कैसे इस सौंदर्य का, इस बाल रूप की छटा का कैसे अभिव्यक्त कर पाएंगे। अच्छा, शेष अभी 2 पदों के बाद कवितावली पर चर्चा समाप्त होती है। अब अगले विषय पर अगले व्याख्यान में चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।